हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं आगे का टर्म्स। ठीक है, 11th कॉमर्स के लिए हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हम लोग ने सिलेबस वगैरह पूरा कवर कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था कि अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। ठीक है, इसके पहले सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट पर्सन वगैरह सब कुछ हमने कर लिया था कवर। नहीं देखा है तो आप लोग लास्ट लेक्चर प्लीज़ देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके बाद आप लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ना। फाइन, तो देखने वाले हैं आज हम लोग कि ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी है जो चाहिए है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इसको हम शॉर्ट में ना एनपीओ बोल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको 12th में पूरा चैप्टर रहने वाला है इसके ऊपर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टर्म्स समझा दूंगी ताकि आपको 12th में भी ये आसान रहेगा। ठीक है, तो आपको 12th की स्टडी ना 11th के साथ साथ में करनी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? आपको 12th के लिए रेडी 11th से होना है, तभी जाके आप 12th में अच्छे खासे परसेंटेज निकाल पाओगे। पास तो ऑफकोर्स हो जाओगे, लेकिन आपको अच्छे परसेंटेज भी लाने हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको 11th से तैयारी करनी है फॉर 12th के लिए। फाइन, तो चलो इसके लिए मेरे साथ बने रहना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और आपको हेल्प हो रही है तो दूसरे को भी हेल्प करो। लेक्चर्स शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके अंदर ऊपर के टर्म्स हमने यानी कि लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो। इसके लिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इतना भी हम लोग को हार्ड एंड फास्ट में स्टडी नहीं, एकदम प्रेशर लेके स्टडी नहीं करने, आराम से हम स्लोली स्लोली स्टडी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्या, ये हम लोग ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर प्लीज़ ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न यानी क्या, अगर मैंने कोई बिजनेस ओपन किया है, ट्रेडिंग कंसर्न। हाँ, अगर मैंने कोई बिजनेस ओपन किया और मेरा मेन हेतु, मेन जो ऑब्जेक्टिव वो क्या रहेगा वहाँ पे, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, क्या रहेगा, जितना मैं इन्वेस्ट करी उससे मुझे डबल रिटर्न चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग कंसर्न। उसको क्या बोल सकते हैं हम, ट्रेडिंग कंसर्न। यानी कि जहाँ पे मेन मोटिव मेरा क्या है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग कंसर्न। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मीनिंग क्या हो गया, इसका ऑपोजिट, कि जहाँ पे मैंने बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, लेकिन वो फॉर ये मेकिंग प्रॉफिट के लिए नहीं। ठीक है, प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं, वहाँ पे सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ सर्विस में दे रही हूँ वगैरह, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आप लोग ने सुना रहेगा एनजीओ। ठीक है, या फिर कितने स्कूल्स कॉलेज भी ऐसे ओपन होते हैं कि स्पेशली फॉर जो सोसाइटी के लिए। ठीक है, जहाँ पे जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल्स या फिर इस तरह से उसका कोचिंग नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री में प्रोवाइड करके दे सकते हैं स्टडीज वगैरह, एजुकेशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनजीओ। तो उसको, वो किसके लिए रहता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वो फॉर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रहता है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको समझना है, ट्रेडिंग कंसर्न क्या है और नॉट प्रॉफिट कंसर्न क्या है। ये आपको 12th के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, अ बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज द ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, और इसको हम लोग कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यानी क्या, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, नॉट एस्टैब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द सोसाइटी। एंड ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्म्ड फॉर परफॉर्मिंग प्रमोटिंग अ यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट हो गया, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब्स, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट। अपने एक एक लाइन में अगर लिखते जाओगे ना तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। एक नोट्स ही बना लो ताकि आपके टर्म्स जब क्लियर रहेंगे ना तो बच्चों आप आगे का अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो टर्म्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर टर्म्स क्लियर रहेंगे तब आसानी से पूरा कवर कर लोगे। फाइन, अब देख लेते हैं गुडविल। ये गुडविल ना हर साल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चाहे 11th हो चाहे 12th हो। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। गुडविल, गुडविल का मीनिंग, जैसे कि मेरा चैनल है साइराज एजुकेशन। ठीक है,
इसको अभी 1000 से ऊपर लोग ने सब्सक्राइब कर लिया, तो वो मेरा यानी कि यूट्यूब की दुनिया में समझो, यानी कि मार्केट में मेरा एक नाम बन गया है कि सायराज एजुकेशन चंदा मैम का है चैनल, यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो वो क्या है, मेरा रेप्यूटेशन, माई गुडविल, क्या है, रेप्यूटेशन, गुडविल, जो दिखता नहीं, वो कैसा, इनटेंजिबल। अब ये टेंजिबल इनटेंजिबल क्या, वो भी हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो गुडविल कैसा है, और ये इस पे ही क्वेश्चन बनता भी है, तो ध्यान में रखना, ठीक है, कि वो क्या है, इनटेंजिबल है, ठीक है, इनटेंजिबल असेट्स है मेरी, कि मेरा नाम है मार्केट में, मेरी रेप्यूटेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं अर्न कर पा रही हूँ। तो लेकिन वो मेरा जो नाम है मार्केट में, मेरी जो इमेज है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो क्या है, मेरी गुडविल, वो क्या है, मेरा गुडविल, ठीक है। तो गुडविल क्या है, गुडविल में भी डिस्क्राइब्ड एज एग्रीगेट ऑफ दोस इनटेंजिबल एट्रीब्यूट, जिसको अभी पता है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल यानी कैसा, जैसे कि फर्नीचर हुआ जिसको मैं टच कर पा रही हूँ, लेकिन इनटेंजिबल यानी जो जिसको मैं टच नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। ऑफ अ बिजनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसको बोल सकते हैं हम, यहाँ पे दो दिया है आपको उसका डेफिनेशन, तो इसको अच्छे से कर लो कि गुडविल, ये दो चीज अगर पूछा ना व्हाट इज गुडविल, तो ये 2 लाइन लिख दिया, इनफ है बाबू, ठीक है। तो क्या है, गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल क्या है, यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकाल के, यहाँ पे कि इज द रेप्यूटेशन ऑफ डैश, इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो क्या आएगा, गुडविल, ठीक है, या फिर ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है दूसरा, गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स, गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स, ध्यान में रहेगा ये, ठीक है। तो इतना है, फिर आगे देखते हैं अभी हम क्या बोला है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, ये तो हर बंदे को पता है, ठीक है। प्रॉफिट, जिसमें अपना प्रॉफिट रहता है वही हम काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट क्या है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर कि जहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस वो रहेगी ना, वो मेरी कॉस्ट प्राइस है। समझो मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है, बेचने के लिए, हाँ, ये नहीं यूज़ करने के लिए, अगर समझो मैंने बुक्स वगैरह खरीदी है बेचने के लिए, और मैंने वो बुक्स खरीदी है 100 रुपये में, लेकिन जब मैं मेरे यहाँ पे मेरे स्टोर में रखूँगी और फिर उसके बाद उसको मैं बेचूंगी, तो क्या 100 रुपये में ही बेचूंगी, नहीं ना बाबा, ठीक है, मुझे भी तो धंधा करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो मैं मेरा सेलिंग प्राइस है ना वो ज़्यादा रखूंगी मेरे कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था 100, तो मैं उसके ऊपर 10-20 रुपये ज़्यादा रख के मैं मेरा सेलिंग प्राइस करूंगी, ठीक है, यानी कि बढ़ा दूंगी, तो वो जो ऊपर का 10-20 रुपया वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट, समझ में आया। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रॉफिट क्या है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन, क्या बोला है, जब सेलिंग, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, होप सो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उससे आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। चलो मुझे फटाफट ना कमेंट सेक्शन के अंदर दोनों का डिफरेंस बता देना, कॉस्ट प्राइस यानी क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका ये आंसर चाहिए। क्या बोला है, प्रॉफिट, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स is more than the cost price, it is प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ बिजनेस, भाई बच्चों ये भी याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज यानी क्या, बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाता है क्या, जो भी बिजनेस का कैपिटल है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, देख लो इसको एग्जांपल को, फाइन, आगे देखते हैं अभी हम। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अभी, लॉस, तो लॉस क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी जहाँ पे प्रॉफिट के अंदर सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा, सिंपल। व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, अब मैंने समझो सब चीज़ खरीदी, लाई, दुकान में रखा सड़ रहा है भाई, बिक नहीं रहा है, तो क्या करूँ भाई, मैं उसको 100 रुपये में लाई थी, चलो भाई 98 में निकाल दिया, 95 में निकाल दिया, तो क्या होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस है ना वो मेरे सेलिंग प्राइस से कम हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन, सॉरी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो जो जब कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज अ लॉस। मैंने अभी आपको बताया, मैंने लाया था स्टोर में रखा 100 रुपीज़ की चीज़ें, लेकिन बिक नहीं रही है, तो मैंने क्या किया, उसको 95 में 98 में निकल दिया। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपीज़, लेकिन मैंने सेल कितने में किया 95 रुपीज़, तो ये मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया ना 5 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज़ अ लॉस। लॉस डिक्रीज करता है हमारे बिजनेस की कैपिटल को, ऑफकोर्स ना, ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज यानी कि कम करता है, ठीक है। तो ये अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दे ही दिया, अगर इसमें से एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हो, फाइन। चलो आगे देखते हैं, अब क्या है, इनकम क्या और रेवेन्यू क्या है। इनकम यानी क्या,
इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मैं कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करी, उससे मेरे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, इनकम। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल और रिलाइज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और कमीशन, ठीक है। और रेवेन्यू इट इज इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे आपको ज़्यादातर करके समझना क्या था, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, असेट्स, लायबिलिटी और नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या है, असेट्स और लायबिलिटी क्या है, ठीक है, ये देख लेते थोड़ा सा। असेट्स, असेट्स यानी इन शॉर्ट आपकी जमा पूंजी, मैंने क्या बोला, आपकी जमा पूंजी, असेट्स, ठीक है। और लायबिलिटी यानी कि आपका कर्जा, ठीक है। और ये सब मिला के जो आपका बनता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा है, आपका जो भी है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ। जितना टर्नओवर है वो सब आपका क्या हो जाता है, नेटवर्थ। तो असेट्स क्या है, मैंने आपको एक एक लाइन में सब कुछ समझा दिया। अब आप जब अंदर पढ़ोगे ना तो अपने आप दिमाग खुलेगा आपका, ठीक है। तो असेट्स क्या है, असेट्स लाइक आपके पास घर है, आपकी ज़मीन है, ठीक है, आपका नाम है, गुडविल है आपकी, ठीक है, आपके पास समझो कंप्यूटर है, आपके पास व्हीकल्स है, ये सब चीज़ आपकी क्या है, असेट्स है, ठीक है। क्या है वो, असेट्स है। और कैसे असेट्स, टेंजिबल, गुडविल आपका इनटेंजिबल है, हाँ, ध्यान में रखना। तो असेट्स एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन डेट हैज़ अ मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एन असेट्स, याद रहेगा। जिसको मॉनिटरी वैल्यू रहती है उसको हम क्या बोलेंगे, असेट्स, ठीक है। ओनरशिप ऑफ द असेट्स मस्ट बी बिजनेस यूनिट विद द बिजनेस यूनिट्स, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया। अब टाइप्स ऑफ असेट्स कौन कौन से हैं, तो फिक्स असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। तो फिक्स असेट्स क्या है, करंट असेट्स क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि आपके जो ऊपर के टर्म्स हमने देखे उसको अच्छे से आप रिकॉल कर पाओगे। नहीं तो एक साथ में पूरा करवाऊंगी तो वापस आपके लफड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।